ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को बाबा को याद करते हो ना, तो बच्चे याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। देखो बच्चे, छोटी सी आत्मा, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है। छोटी सी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। ये सूक्ष्म पार्ट है, अविनाशी है बच्चे। आत्मा अविनाशी है और इसका पार्ट भी अविनाशी है। तो बच्चों को देही अभिमानी बनना है। इस देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। सर बाबा ने फिर आज कहा कि बाबा देखो बच्चे, कितना ऊंचते ऊंच है। कहते भगवान ऊंचे से ऊंचा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बाबा ज्ञान का सागर है और बच्चे सर्व का सदगति दाता। कहते न, हे पतित पावन आओ, आके हमको पावन बनाओ। तो मैं पतित पावन हूं और सर्व का सदगति दाता हूं। फिर बच्चे देखो, 84 जन्मों की कहानी को भी बुद्धि में रखने से तुम क्या बन सकते हो? चक्रवर्ती, राजा, रानी बन सकते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में चक्कर घूमता रहना चाहिए। कैसे हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, फिर बाबा आया हमें तमो से सतो बनाने के लिए। तो आज बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। देखना चाहिए हम कितना सर्विस करते हैं। बच्चे प्रदर्शनी लगती है ना, देखो बच्चे, गाइड तो खड़े रहने चाहिए और एक रिसीव करने वाला होना चाहिए। फिर वो देखता रहे, कौन कैसा है, किस प्रकार का है, वैसा ही गाइड देना चाहिए बच्चे। ऐसे बच्चों को मेहनत करनी चाहिए ताकि वो अच्छी तरह समझ के जाए, बाबा का अच्छी तरह परिचय मिले। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को अगर धारणा ही नहीं हो पाती है, कोई धारणा ही नहीं कर पाते हैं, तो फिर किस काम के ठहरे? आज बाबा ने कहा, किस काम के ठहरे अगर धारणा ही नहीं करते हैं? तो धारणा तो बहुत जरूरी है ना। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चों को बाबा कहीं भेजते हैं, जाओ वहां सेवा करके आओ। तो पीछे से फिर बाबा को आता है पत्र पीछे से कि भाई बाबा किसी महारथी को भेजो। इसका मतलब खुद इतने होशियार नहीं है ना, तभी कहते हैं कि भेजो। इसका मतलब ये नहीं है कि महारथियों को नहीं बुलाओ, बुलाना चाहिए। दूसरी ओर बाबा कहते हैं जो महारथी को नहीं बुलाते उनका सेंटर जोर कैसे भरेगा। आज हम ये मुरली का मंथन यूपी के वो उन्नाव सेंटर से कर रहे हैं। और उन्नाव जो है वो बहुत ही अच्छा सेंटर बाबा का लखनऊ कानपुर के पास है। और कितना 5 एकड़ में सेंटर बना हुआ है। और कमाल बाबा की पूरे यूपी में मैं समझता हूँ यही एक सेंटर होगा जिसकी जमीन गवर्नमेंट ने दी है। और क्या सुंदर भवन आप देख रहे हैं सामने। ये तो एक बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, तीसरी, तीनों ऐसी ऐसी बनी, बड़े बड़े लान बगीचे। कमाल है बाबा की। कैसे बाबा बच्चों के द्वारा किस तरह गवर्नमेंट ने जमीन फ्री दी है, फिर 5 एकड़ की। कमाल है। और बच्चों ने मिलके कितने प्यार से बना लिए। तो हमें अभी उन्नाव की बहन जी मिली थी मधुबन में, तो कहा था अवश्य आना। हम इधर आए थे लखनऊ, तो उन्होंने कहा अवश्य आओ। तो आज यहाँ क्लास योग भट्टी रखा है। तो मतलब कहने का भाव ये क्या बाबा की कमाल है। तो बाबा कहते कि बच्चे, तुम देखते जाओ, आगे आगे तो सब कुछ आके सुपुर्द करेंगे। समय ऐसा आ गया है ना, अब टाइम है जिसमें सब बलिहार चढ़ेंगे। बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे तो बाबा को लिखते हैं, चार्ट लिख के भेजते हैं कि बाबा हमने इतना याद किया। और कोई तो बच्चे लिखते ही नहीं है। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उनका याद का चार्ट इतना है ही नहीं, तो उन्हें लज्जा आती है। अरे भाई, लज्जा क्यों आनी चाहिए? अरे भाई, चार्ट तो लिखना चाहिए। यार हम लखनऊ सेंटर में सबने कहा, कल भी बाबा ने कहा था ना, पोता मेल लिखो, पोता मेल बाबा को भेजो। तो
हमने उनको चार्ट लिखने का तरीका बताया कि कैसे 10 पॉइंट उनके 100 मार्क्स का पेपर है, 10 मार्क्स का एक पेपर, तो 10 का जो है वो बहुत सब खुश हुए, कहते हमें चार्ट लिखने का तरीका बताओ। तो बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे तुम सब ये सब पोता मेल लिखो, चार्ट लिखो, ये बहुत जरूरी है, इससे इतनी उन्नति होती है। रोज कोई चार्ट लिखता रहे उसकी तो बहुत उन्नति होगी। इसलिए बाबा का शुक्रिया करते हैं कि पिछले 30 साल से एक बार भी चार्ट लिखना मिस नहीं किया। बाबा ने आज फिर कहा, अच्छा बच्चे चलते फिरते उठते बैठते तुम बाप को याद करो। हाँ, फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे बहुत तुम बच्चों को, हाँ मीठे बाबा है ना तो मीठी मुरली है ना, तो तुम बच्चों को भी बहुत मीठा बनना है। ये बाबा ने आज खास कहा कि तुम्हें मीठा बनना है। तो जितना मीठा बनेंगे, औरों को भी हाँ मीठा बनाएंगे, तो सचमुच स्वर्ग की राजधानी में पहुंच जाएंगे। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, बच्चे वहां कीचड़ पट्टी तो कुछ होगी नहीं। ऐसा नहीं कि कोई भी पक्षी कोई कबूतर वो कर दे महल में जाके, ना 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 ना, बाबा ने कहा वहां पहरे पे रहते हैं, कोई पंछी अंदर घुस नहीं सकता। बाबा ने कहा बड़ी सफाई रहती है आज सतयुग की, बाबा ने बहुत महिमा की। सतयुग में तो बच्चे बहुत सफाई रहती है, सब चीजें प्रकृति भी व्यक्ति भी सब बिल्कुल ऑर्डर में चलते हैं, कितनी बड़ी बात है। देखो ऐसा बनना है ना, तो बाबा ने कहा ऐसा सतयुगी दुनिया में अब तुम बच्चे जा रहे हो, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें पुरुषार्थ अच्छी तरह से करना है, किसी प्रकार के पुरुषार्थ में कमी ना हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कोई भी साकार को व आकार को याद नहीं करना, तुम्हें बस ऊंचे ते ऊंचे बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा बच्चे तुम बच्चे कितना अच्छा, देखो बच्चे फर्स्ट क्लास है, देखो बच्चे ये आने वाले भी जिनको समझाते हो ना, वो भी जो है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड होते हैं ना। बाबा गुड मॉर्निंग करते ही पहले पूछते हैं, अच्छा बच्चे शिव बाबा याद है? तुम बच्चों को बाबा को याद करना है। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, बाबा ने कहा वो राजा रानी जा बनते हैं, और जो नहीं करते वो फिर गरीब जाके बनेंगे। हाँ, फर्क तो वहां भी होता है ना, पदों में फर्क तो है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए, अविनाशी ज्ञान रतन, कभी भी मुख से पत्थर ना निकले, ये खास ध्यान रखना है। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को ऐसा ही बनना है। फिर आज बाबा की मुरली में, आज की वरदान में भी कितना अच्छा था, त्रिमूर्ति स्वरूप का तिलक धारण कर सदा विजयी संपूर्ण विजयी भाव। ये बच्चे तिलक देखो, मेन तो है बाबा, फिर उससे दो उसके निकलते आत्मा और ड्रामा, ये तीन बिंदियां सदा लगी रहे, ये त्रिमूर्ति का तिलक सदा लगा रहे, घड़ी घड़ी बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, ये याद रहना चाहिए। और आत्मा तो हर वक्त प्रैक्टिस, कौन बोल रहा है मैं आत्मा, कौन देख रहा है मैं आत्मा, कौन सुन रहा है मैं आत्मा। सारा दिन बाबा ने कहा आत्मा का भी तिलक लगा रहे और बाबा का भी तिलक लगा रहे, और जो भी बात हो समझो ड्रामा, ड्रामा का भी तिलक लग जाए। तो बाबा ने कहा इससे क्या होगा, तुम विजयी बन जाएंगे, संपूर्ण विजयी भव। फिर बाबा ने कहा जो विशेषताएं, बाबा स्लोगन में आज बाबा ने कहा प्राप्तियों को सदा सामने रखो, तो क्या होगा, कमजोरियां फिर स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। हाँ, बाबा ने कितनी प्राप्तियां दी हैं। हाँ, आनंद, शांति, प्रेम, सुख, सब गुणों की प्राप्ति दी है, कितने बड़े वर्षे की प्राप्ति दी है। तो बाबा ने कहा प्राप्तियों की लिस्ट सदा सामने रखो, उसको रियलाइज करते रहो बारंबार, तो सारी कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। आज बाबा ने कहा ना कि कंबाइंड रूप की स्मृति का व्यक्ति इशारा किया, कंबाइंड रूप की स्मृति के द्वारा सदा विजयी भाव। तो उसमें बाबा ने बताया कंबाइंड रूप की स्मृति कौन सी है। उसमें बाबा ने स्पष्ट कहा कि बच्चे केवल ये नहीं, हाँ हाँ बाबा तो मेरे साथ है, बाबा सदा साथ रहते हैं, ऐसा नहीं।
बच्चे बाबा को सदा साथ का अनुभव करना है तुम बच्चों को, तो फिर तुम